Close your eyes, शिव। So शिव के लिए आज सरप्राइज आया है। Let's see। So weight is constant 88 और 89 के बीच में है, बट द प्रॉब्लम इज दैट प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं हो रहा एंड सेकेंडली प्रॉपर डाइट नहीं हो रहा। आई ऑनेस्टली सजेस्ट कि यार खाने पे ध्यान दो। मेरे खुद के एक्सपीरियंस से मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आप थोड़ा सा उल्टा सीधा खा लेते हो और समटाइम्स समवन हैव मतलब ओकेजनली हो या वीकेंड्स में हो ड्रिंक्स करते हैं, तो मेक श्योर गाइज वो सब लिमिट में लाओ, क्योंकि हेल्थ इज प्रायोरिटी। और मेक श्योर कि आफ्टर ड्रिंक्स यू डोंट ईट मच, नॉट मच बट ऐसी चीजें मत खाओ कि जिससे आपको बाद में प्रॉब्लम हो। आई हैव सीन डिफरेंट थिंग्स लाइक फ्रेंड्स में देखा है कि यार फूड पॉइजनिंग हो जाता है। आई मीन एक्साइटमेंट में हम ड्रिंक्स के नशे में कुछ खा लेते हैं और उसके बाद फूड पॉइजनिंग सॉर्ट ऑफ इश्यूज हो जाते हैं। और अगर ये इश्यूज अगर आपको नशे में हो तो इमेजिन करो आपकी सिचुएशन क्या होती है। आई एम श्योर कि आपको पैनिक अटैक आ सकता है। इट्स नॉट दैट इजी तो मेक श्योर कि आप जो भी करो अच्छे से करो, हेल्थ पे ध्यान दो। इन माई केस थोड़ा सा रूटीन इधर उधर हो गया है फॉर नाउ, बट आई एम ट्राइंग टू अभी आज से मैं ट्राई करूंगा कि वो पूरा नॉर्मल हो जाए। द थिंग इज दैट यू नीड टू मेक अ टू डू लिस्ट, क्योंकि काफी सारी चीजें रह जाती है, आपके माइंड में होता नहीं है कि यार ये सब आपको करना है आज के दिन। समहाउ वो मिस हो जाता है और बाद में याद आता है कि यार ये करके करता तो अच्छा होता। तो मेक श्योर कि यार टू डू लिस्ट करो, और टू डू लिस्ट में सबसे पहली प्रायोरिटी यार हेल्थ रखो, एक्सरसाइज एंड जिम। सो अभी मैं जिम करने कम टू जिम एंड मैं स्टार्ट करने वाला हूँ कार्डियो से। सो लेट मी स्टार्ट। ओके पहले भी मैंने बोला है कि कार्डियो इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशल। अगर आप कार्डियो अच्छे से करते हो, बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी अच्छे से होता है। बार बार ये बोलता हूँ कि व्हाट ड्राइव्स यू टू डू गुड वर्क। नंबर वन थिंग इज मोटिवेशन। मोटिवेशन इज वेरी क्रूशल। आई मीन सम हाउ सम वे कहीं ना कहीं से हर दिन मोटिवेशन आना ज़रूरी है। मोटिवेशन जब आता नहीं है तो काफ़ी सारे इश्यूज होते हैं, लाइक मेंटली you not get satisfactory things, फिजिकली आलस आता है। अगर माइंड में कुछ मोटिवेशन हो तो कुछ करने का मन करता है। जनरली मोटिवेशन आने के सोर्सेस से आप एवरीडे कुछ ना कुछ मोटिवेशनल वीडियोस देखा करो, कुछ ना कुछ मोटिवेशनल चीज़ें सुना करो। उससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आइडिया, कुछ ना कुछ ट्रिगर हो जाता है और उसके बाद आप कुछ अच्छा करने लगते हो। सी एवरीडे उठना है, खाना है, पीना है, काम करना है, दिस इज नॉर्मल रूटीन राइट। अदर देन दैट अगर आप कुछ अच्छा करना चाह रहे हो तो मोटिवेशन ही ज़रूरी है। सो आप रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करोगे तो ये चीज़ें आपके साथ होती रहेंगी। जनरली जब मैं चेस्ट का वर्कआउट करता हूँ तो आई स्टार्ट विद लिटिल बिट हेवी डंबल्स लाइक दिस 15 kg, बट अभी थोड़ा एक्सरसाइज में गैप गिरा है तो मुझे ये 10 kg के डंबल्स भी हेवी लग रहे हैं गाइस। सो आई एम स्टार्टिंग विद 7.5 kg। ये वीडियो में मुझे थोड़ा इंपॉर्टेंट एडवाइस देनी है, लाइक इफ़ यू आर अ कंटेंट क्रिएटर लाइक अ न्यूबी लाइक मी, तो थोड़ा सा मेरा रिसर्च हुआ है इस बात पे। यूट्यूब चैनल का कौन सा निश आप इजीली डिलीवर कर सकते हो। सी इफ यू आर डूइंग ब्लॉगिंग लाइक मी, सो आपको काफी सारे आइडियाज चाहिए, कंटेंट चाहिए, डिफरेंट रिसोर्सेस लाइक पीपल, आपको एंगेजमेंट चाहिए। यू नीड टू इन्वॉल्व योर फैमिली, इन्वॉल्व योर फ्रेंड्स, इन्वॉल्व योर सेल्फ। और उसके बाद जो कंटेंट आप डाल रहे हो वो कंटेंट एप्रोप्राइट है, वो फैमिली के लिए अच्छा है, रेपुटेशन के लिए अच्छा है। एवरीथिंग यू नीड टू थिंक। समटाइम्स व्हाट हैपेंस, जो आइडियाज आपके पास है वो आप कंटेंट बनाने के लिए पिच करते हो। एग्जांपल फॉर फैमिली के लिए पिच करते हो कि ये आइडिया है, ये मैं बनाना चाहता हूँ,
आप सारे इन्वॉल्व हो जाओ और इसके बाद हम इसको बनाते हैं. बट यू नो, फैमिली में डिफरेंट मेंबर्स होते हैं, उनके अलग से माइंड चलते हैं. समटाइम्स दे फील कि यार ये कंटेंट सही नहीं है, मेरे इमेज को धक्का पहुंचा सकता है, डैमेज कर सकता है. किसी को पसंद नहीं आता कि कोई उस पर कमेंट करे. तो जो ब्लॉगिंग करते हैं उसके लिए तो काफ़ी डिफिकल्ट हो गया ये सारी चीज़ें. आई मीन, इफ आई फील कि मेरे कंटेंट से किसी और का नुकसान हो रहा है तो अच्छी बात नहीं है, राइट? आई फील बैड अबाउट इट. सो ब्लॉगिंग इज टफ निश, और उसके अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें का आपको ख्याल रखना होता है. जैसे कि आपको अगर कोई चीज़ का, जैसे आपको कोई चीज़ दिखानी है तो वो अच्छे वे में कैसे दिखा सकते हैं. आई मीन, कोई रबिशनेस ना हो जाए वहाँ पे. तो ये सारी चीज़ें आपको मैटर करती है, राइट? और उसके बाद वो कंटेंट शूट करना, जो बंदों के साथ आप शूट कर रहे हो उनसे वो करवा के लेना. इवन आप कर रहे हो तो वो भी अच्छे से करके लेना. तो इट्स नॉट दैट इजी, राइट? डिफिकल्ट है. आई मीन, वो तो डिफिकल्ट है यार. इट्स नॉट दैट इजी कि आप वो सब करवा लो. और एवरीडे अगर यू प्लानिंग टू सेंड वन वीडियो ऑन यूट्यूब, तो उतनी एडिटिंग, उतनी सारी चीजें करके वो वीडियो अपलोड करना इज नॉट दैट इजी, राइट? तो वो जो ब्लॉगिंग का निश है, इट्स काइंड ऑफ टफ निश, राइट? काफी सारे एफर्ट्स लगेंगे. सेकंड निश जो मुझे अच्छा लगता है और इजी भी है, बट उसकी एक कंडीशन, लाइक यू नीड टू बी अ टेक्निकल गाय. अगर आप किसी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हो, इफ यू आर इन आईटी एंड आपको टेक्नोलॉजी के बारे में पता है, तो उसके ऊपर कंटेंट बनाना इज नॉट दैट डिफिकल्ट, राइट? थोड़ी बहुत चीजें लगती है. मैं कोई और वीडियो में बताऊंगा कि कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीजें लगती है. बट उस चीज पे कंटेंट बनाना जो इस पे आप काम कर रहे हो इज नॉट दैट डिफिकल्ट. और एवरीडे कुछ ना कुछ तो आप बना ही लोगे, क्योंकि यार कोई टेक्नोलॉजी पे मैं काम कर रहा हूँ तो वो टेक्नोलॉजी इज नॉट दैट सिंपल कि यार 10 वीडियो में खत्म हो जाए, राइट? आप उसके ऊपर जिंदगी भर काम कर सकते हो, जिंदगी भर वीडियोस बना सकते हो. तो एवरीडे वन वीडियो जाना इज नॉट अ बिग डील, राइट? तो वो निश, टेक्निकल निश, इज वन ऑफ द इजीएस्ट निश आई फील. मेरा एक यूट्यूब चैनल है फायरवॉल ज्ञान से, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. तो टेक्निकल है. आई एम इनटू साइबर सिक्योरिटी प्लस नेटवर्क सिक्योरिटी एरिया, नेटवर्किंग एरिया. तो मैंने ऑलमोस्ट 300 प्लस वीडियोस डाल दिए हैं. दैट चैनल इज ऑल्सो मोनिटाइज. आई मीन, वो चैनल मोनिटाइज्ड है एंड सम अर्निंग आई एम गेटिंग आउट ऑफ इट. ऑब्वियसली व्यूज कम होंगे वहां पे, क्योंकि वो टेक्निकल है, नीश टेक्निकल है. तो उस फील्ड में जो भी काम कर रहा है उस ओरिएंटेड ही लोग वहां पे आएंगे, राइट? सो दैट इज वन थिंग. बट चांसेस है कि आपका मोनिटाइज हो जाए, आपके आवर्स कंप्लीट हो जावे, प्लस सब्सक्राइबर्स भी आ जावे अगर आप अच्छे कंटेंट डाल रहे हो. और वो इजी है. आई मीन, एवरीडे वन वीडियो बनाना इन एनी टेक्नोलॉजी इज नॉट दैट बिग डील. आई फील कंटेंट फ्रीली अवेलेबल है. आपको सिर्फ पढ़ाई करना है. मतलब यहाँ पे डिपेंडेंसी नहीं है, राइट? यू हैव टू जस्ट लर्न एंड यू हैव टू डिलीवर. ब्लॉगिंग में एवरीवन इन्वॉल्व, और वहां पे सारी चीजें को माइंड में रख के काम करना होता है. सो आई फील टेक्निकल निश इज इजी वन. इवन अदर निश लाइक जहाँ पे रिव्यू आते हैं, रिव्यू करते हैं प्रोडक्ट्स के, इट्स ऑल्सो काइंड ऑफ डिफिकल्ट. आई मीन, यू नीड टू बाय दैट प्रोडक्ट एंड देन यू हैव टू डू अनबॉक्सिंग, चेक द थिंग्स एंड एवरीथिंग. तो दैट इज ऑल्सो डिफिकल्ट वन. आई मीन, यू नीड टू बी, पैसे वाला चाहिए, राइट? अगर कोई प्रोडक्ट का आपको रिव्यू करे तो आपको बाय करके वो सब चीजें करना है. अगेन द अदर निश इज लाइक किसी के ऊपर हम बात कर रहे हैं, जैसे कि मूवीज आती है, रिलीज होती है, और मूवी के ऊपर हम कमेंट कर रहे हैं कि अच्छा है, बुरा है, दैट काइंड ऑफ थिंग्स. आई मीन, गिविंग अ रेटिंग्स एंड ऑल, दैट इज ऑल्सो, आई मीन, डिफिकल्ट. नॉट डिफिकल्ट, बट वहां पे अगर आप सही बोल रहे हो तो अप्रिशिएट किए जाएंगे. अगर कुछ गलत बोला कंटेंट के लिए, कुछ ऊपर नीचे हो गया, तो वहां पे प्रॉब्लम हो सकती है. सो आई वुड सजेस्ट, अगर आप यूट्यूब में आना चाह रहे हो तो स्टार्ट विद टेक्निकल निश, अगर आप आईटी फील्ड में हो, एंड देन गो टू दी ब्लॉगिंग एंड ऑल दोस थिंग्स. अभी ये मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट किया है, लेट्स सी हाउ इट गोज, बट माय सजेशन, टेक्निकल निश इज गुड. Hey guys, this is me, Aishari, Spider-Man woman. So I look kind of pretty. First you have to do line, and number 2, first do like this, and number 3, first we need to do like this, and like again, and then like this. First do like this, and like 1 2 1 2 and 1 2, and this we have to draw like this.
So thank you guys for watching. Please make sure to do some pattern to draw. Just thank you for watching for the video, and make sure you do this and make sure to subscribe. Bye. Bye.